आइए हम आपको आपके अगले पाठ का अध्ययन कराते हैं। आपका अगला पाठ है अकाल भाषी विनश्यति। ठीक है, इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ समझें। अकाल भाषी, अकाल मतलब असमय, जब उचित समय ना हो। ठीक है, अकाल भाषी जब उचित समय ना हो, ऐसे समय पर बोलने वाला क्या होता है? विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अनुचित समय पर बोलने वाला नष्ट हो जाता है। यह इस शीर्षक का अर्थ है। ठीक है, इस पाठ में देखिए हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसमें प्रत्यय आप पाएंगे अपने चैप्टर में, और 3 प्रकार के प्रत्यय आपके चैप्टर में लगे हुए शब्द आपको मिलेंगे। पहला है अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय जो होता है वो जिस धातु में लगता है उसके अंत में त्वा शेष बचता है। ठीक है, त्वा लग जाता है, आधा का नहीं लगता है। ठीक है ना, उस धातु के अंत में लग के और त्वा शेष बचता है, और उस धातु के बाद करके अर्थ बोध कराता है। जैसे देखिए, ये श्रु धातु में अक्त्वा प्रत्यय लग करके श्रुत्वा शब्द बना हुआ है, और आपका इसका अर्थ बन जाएगा सुन करके। ठीक है, इसी प्रकार से लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय में भी उसका अर्थ करके ही बताने के लिए यह प्रत्यय बना हुआ है, और इसमें या शेष रहता है। लेकिन बात यह है, आ गई, आप सोचेंगे कि जब एक था ही दूसरा आने का क्या मतलब था? इसलिए है क्योंकि इसमें जो धातु है उसके पहले यदि उपसर्ग लगा है, यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तब उसको करके अर्थ आपको बताना है, तब वहां पर लेप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखिए, गम धातु है, आ उपसर्ग लगा हुआ है और लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेप का या शेष है, तो आगत्य, आगत्य शब्द हो गया। आगत्य का अर्थ होगा आ करके, है ना। अब जाने में आ उपसर्ग लग जाएगा तो आना हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कल की यह भी अर्थ बताएगा, यह भी अर्थ बताएगा। तीसरा उपसर्ग आपका है तुमन। तुमन प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय है तुमन। तुमन का तुम शेष बचता है। जैसे वक्तुम, तुम के लिए, आपको के लिए यदि बताना है तो उसमें संस्कृत में प्रत्यय लगाया जाता है, और वह प्रत्यय है तुमुन। ठीक है, और उसमें तुम शेष बचता है। जैसे वक्तुम, वक्त मतलब कहना होता है, और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुम शेष बचा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो कहने के लिए इसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो और दूसरी चीजें आप क्या पाएंगे? आप अपने इस चैप्टर में 3 लकार आप देखेंगे, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल का बोध कराएगा, लंग लकार भूतकाल का बोध कराएगा, और लिट लकार भविष्य काल का बोध कराएगा। इसके बाद आइए, ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको उस चैप्टर में कठिन शब्द, विशेष रूप से बड़े शब्द हैं, उसको मैंने लिख दिया है। बाकी आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, देखते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशये कम्बुग्रीवा नाम कच्छपः। अर्थात अस्ति है, कस्मिंश्चित् किसी, जलाशय में, कम्बुग्रीवा, कम्बुग्रीवा नाम है ना, संज्ञा जिसको आप कहते हैं, नाम कच्छपः, तो कम्बुग्रीवा नाम का एक कछुआ किसी जलाशय में रहता है। ठीक है, किसी जलाशय में कम्बुग्रीवा नाम का एक कछुआ रहता है। तस्य च, और उसके संकट विकट, संकट विकट ये भी संज्ञा है। उस कछुए के दोस्त का नाम है जो हंस है। ठीक है, और दोनों हंसों का नाम है संकट और विकट। ठीक, तस्य च संकट विकट नाम को, संकट और विकट नाम के हंसो परम मित्रे अस्तः, नाम के 2 हंस, हंसो लगा हुआ है, द्विवचन लगी हुई है, मतलब 2 हंस थे, परम मित्र थे। ठीक है, तो वे दोनों, और दोनों हंस नित्यमेव प्रतिदिन सरस तीरमागत्य, सरोवर के किनारे आकर के, तेन, तेन कछुए के लिए है, तेन सह उस कछुए के साथ, अनेका, अनेका मतलब बहुत सारी, देव महर्षि राम, देव, और यहाँ मैंने लिख दिया है देवताओं और महर्षियों की, महान ऋषियों की और देवताओं की कथा। अब कथा है, बहुवचन है, मतलब बहुत सारी कथाएं, श्रुत्वा सुन करके,
अस्तमन वेलायाम, अस्तमन वेलायाम, अस्त सूर्यास्त की वेला में, सूर्यास्त होने के समय पर, स्वनीड़ संश्रयम कुरुतः, स्वनीड़ अपने घोंसले की तरफ संश्रयम कुरुता चले जाते थे। ठीक, फिर से देखिए, तो नित्यमेव सरस्तीरम आगत्य, वह दोनों संकट विकट नाम के पक्षी हंस और उस सरोवर के किनारे आकर के तेन सा उस कछुए से अनेका देव महर्षि राम कथा श्रुत्वा, अनेक देवताओं और महर्षियों की कथा सुन करके, अस्तमन वेलायाम, जब सूर्यास्त का समय होता था, स्वनीड़ संश्रयम कुरुता, अपने घोंसले की तरफ पलायन कर जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, अथ गच्छता कालेन, इस प्रकार से गच्छता कालेन समय बीतने लगा, अनावृष्टिवशात, कुछ समय के बाद, जब अथ इस प्रकार से गच्छता बीत रहा है, कालेन समय, समय के बीतने के द्वारा, अनावृष्टिवशात, अनावृष्टि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनावृष्टिवशात मतलब वर्षा न होने के कारण, सरह, सरह सरोवर, शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, शोषम अगच्छत, सूखने लगा, वह सरोवर जहाँ पर वो रहता था कछुआ। तथा इसका अर्थ एक बार दोबारा देखें, अथ गच्छता कालेन, इसके बाद समय बीतने के साथ साथ, अनावृष्टिवशात वर्षा न होने के कारण, सरह सरोवर, शनैः शनैः शोषम अगच्छत, धीरे धीरे सूखने लगा। तथा इसके बाद, तत् दुख दुखितो तो अवदत, वे दोनों, तत् दुख कछुए के दुख से, दुखितो दुखी हो करके, तो वे दोनों हंस, अवदताम बोले, भू मित्र, हे मित्र, जम्बाल शेषम, जम्बाल एक घास का नाम है कि जम्बाल शेषम, जम्बाल ही शेष रह गया है, एतत् सरा, इस सरोवर में जम्बाल नामक घास ही बची हुई है जो बिना जल के बहुत दिनों तक हरी भरी रह सकती है। तो कह रहे हैं कि जम्बाल ही शेष बची हुई है इस सरोवर में, संजातम तत् कथम भवान, तत् तो, कथम किस प्रकार से, भवान आप, यहाँ निवत्स्यसि रहेंगे, इति व्याकुलत्वम, यही व्याकुलता, अस्माकं हम दोनों के हृदय में वर्तते है, हम दोनों के हृदय में, यही फिर से हम आपको लाइन का अर्थ बताते हैं कि वो मित्र है, मित्र जम्बाल शेषम एतम सरा, एतत् सरा, इस सरोवर में केवल जम्बाल नाम की घास ही बची हुई है, संजातम तत् कथम, तो आप कैसे, भवानी निवत्स्यसि, यहाँ कैसे निवास करेंगे, इत व्याकुलत्वम, यही व्याकुलता, अस्माकं हृदय वर्तते, हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई है। तत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कमुग्रीवा आह, कमुग्रीवा ने कहा, कमुग्रीवा कछुए का नाम है, ठीक है, तो उस कछुए ने कहा कि वो, अरे सांप्रतम जलाभावात्, सांप्रतम इस समय, जलाभावात् जल के अभाव के कारण, अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, संकट कष्टापन्नम कष्ट से घिर गया है, ठीक है, तावत तो उपाय चिंत्यताम, उपाय सोचा जाए, उपाय सोचते हैं। दोबारा देखिए, तत्श्रुत्वा कमुग्रीवा, जिसे सुन करके कमुग्रीवा ने कहा कि वो सांप्रतम जलाभावात्, अरे इस समय जलाभाव के कारण, जल के न होने के कारण, अस्माकं जीवनम संकटापन्नम हमारा जीवन संकट से घिर गया है, तावत उपाय चिंत्यताम उसका उपाय सोचते हैं, अतः इसलिए अन्वेष्यताम खोजो, अन्वेषण करना, खोज करना, आविष्कार करना होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि लाइए, ढूंढिए, क्या कि भवंतो आप दोनों क्या लाए, प्रभूत जल सनाथम अन्य सरा, प्रभूत जल मतलब अन्वेषण करिए, खोजिए, क्या खोजिए कि जिसमें प्रभूत जल बहुत अधिक जल हो, ऐसा सरोवर ढूंढिए, ऐसा तालाब मेरे लिए ढूंढिए कि जिसमें बहुत अधिक जल हो। आनयताम चा किंचित जुड़ा रजू, और क्या ले आइए, आनयताम मतलब होता है लाना, चा
और किंचित कोई दृढ़ रज्जु कुछ मजबूत रस्सी, लघु यष्टिम चा और छोटी सी लकड़ी और रस्सी लेकर के मेरे लिए आओ, ढूंढ करके लाओ। तथा तब युवाम तुम दोनों तस्या कोटि भागो, उस लकड़ी की या रस्सी के कोटि भागो किनारे के भाग पर दंतो गृहीत्वा दांत से पकड़ लेना। दोनों का उनसे कह रहे हैं हंसों से, दोनों किनारे पकड़ लेना। उत्पतताम और उड़ जाना। अहम चा और मैं दंतै गृहीत्वा बीच में दांत से पकड़ लूँगा। तस्या मध्य भविष्याम उसके बीच में हो जाऊँगा, बीच में मैं हो जाऊँगा और किनारे किनारे आप दोनों उस लकड़ी को दांत से पकड़ लेना और बीच में मैं पकड़ लूँगा। अनेन इस प्रकार से उपायन इस प्रकार के उपाय के द्वारा माम तत्सरा नयताम मुझे उस सरोवर के पास ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आज यह चैप्टर मैं यहीं पर बंद करती हूँ। आगे दूसरे क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही।